तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं बच्चों को क्या बिट्टू को स्कूल छोड़ने के बाद बस तक छोड़ने के बाद मैं आ गई थी वापस। जब तक उठ गया था संयोग, तो उसके लिए सेंक रही हूँ मैं ब्रेड। और ये देखिए, तो वो उसको ऐसी अच्छी नहीं लगती है। उसको वो कहता है कि घी को बिल्कुल भर दीजिए, जिसमें वो ये देखिए, वो बार बार यहीं खड़ा था और वीडियो वही बना रहा था। तो वही कह रहा था कि भर देना मम्मा, इसमें अच्छे से घी भर देना, जिससे खाते समय उसमें मुंह में घी भर जाए। तो मैं उसी के कहने के अनुसार ही बना रही थी। तो ये देखिए, उसकी सिक चुकी है ब्रेड। और ये देखिए, वो देख रहा है कि उसमें घी है कि नहीं। तो चेक कर रहा था कि घी लगाया है कि नहीं लगाया है। और बस अब ये कर लेगा नाश्ता। और उसके बाद मैंने भी एक जुगाड़ कर लिया था अपने लिए। ये देखिए, मैंने बिट्टू के लंच के लिए जो आलू की मैदे की सब्ज़ी बनाई थी, उसी को मैंने ब्रेड में भर दिया है। और मैं अपने लिए भी सेंक लूँगी। और थोड़ा सा सॉस डाल दिया था, वैसे दूसरे वाले में नहीं डाला था, एक ही में डाला था। तो इस तरीके से मैंने अपने लिए जुगाड़ बना ली थी नाश्ते की। और अब कुछ अलग से अपने लिए कौन करता है, तो इसी में मैंने अपना काम चला लिया था। सुबह सुबह से कुछ थोड़ा बहुत तो नाश्ता करना ही पड़ता है, क्योंकि खाना मेरा हमेशा लेट हो जाता है, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपनी ब्रेड सेक ली थी। इसमें मैंने सब्ज़ी भर दी थी बिट्टू वाली लंच की। और ये वाकई में बहुत ही टेस्टी बना था। और अगर मैं मतलब वैसे बनाती हूँ तो इतना टेस्टी नहीं बनता है। और ये देखिए, तैयार हो गया है। तो इस तरीके से मैंने वो आलू मेथी की जो सब्ज़ी बनाई थी, वो उसको भर दिया था। तो मैंने मतलब इतना टेस्टी ये सैंडविच कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, अरबी जो है मैंने छील के रख ली हैं। और इनको बस छीलना ही बहुत कठिन काम होता है। और ये मैं अदरक लहसुन हरी मिर्ची ये डाल रही हूँ इसमें पीसने के लिए मिक्सी के जार में। और प्याज टमाटर अदरक लहसुन मिर्ची ये सब हरी मिर्ची जो है वो डाल दूँगी मैं। और इसको हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो फाइन पेस्ट इसलिए कि उसकी घुइयाँ की सब्ज़ी जो होती है, अगर उसको हम बनाते हैं तो उसमें पानी अलग और वो अलग हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है अच्छा सा। और थोड़ा ज़्यादा सा बना लेते हैं तो गाढ़ी सी सब्ज़ी बन जाती है। और ये देखिए, मैंने कुकर चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड फिक्स कर लिया था, क्योंकि संयोग इतने ऊपर तक नहीं पहुँचता है। और घर पर कोई था नहीं मेरे और संयोग के अलावा, तो ट्राइपॉड फिक्स कर लिया था। वो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि उसमें से गिर जाता है अक्सर। और गैस के पास रखने से और ज़्यादा डर लगता है कि वो कुकर में ही ना चला जाए मोबाइल। तो लेकिन फिर भी रिस्क तो लेना ही पड़ता है, वीडियो बनाना है तो। और समझते नहीं हैं लोग, यूट्यूबर होना भी बहुत परिश्रम का काम है। लेकिन लोगों को लगता नहीं है, उनको लगता है क्या है ये करते रहते हैं। तो मैंने डाल दिया इसमें जो वो मैंने पेस्ट बनाया था। पहले ऑयल गरम कर लिया, उसमें मैंने जीरा डाल दिया था, थोड़ा सा हींग डाल दिया था, अजवाइन डाल दिया था। घुइयाँ में अजवाइन बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद जब वो चटकने लगा था, तो फिर मैंने डाल दिया था जो मैंने पेस्ट बनाया था, टमाटर प्याज अदरक लहसुन ये सब डाल दिया था। और फिर डाल दूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर नमक हल्दी पाउडर। और ये देगी मिर्च है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, तीखी नहीं होती है। तो बस ये डाल दूँगी। और इसके बाद अच्छे से भून लेना है हमें, जब तक कि मसाला जो है तेल छोड़ ना दे, तब तक हमें भूनना है। फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसमें सब्ज़ी। तो घुइयाँ जो है मैंने छील के काट के धुल के रख दी हैं। ये देखिए, भुन चुका है मसाला पूरी तरीके से। और बस अब डाल देंगे हम इसमें जो हमने घुइयाँ धुल के रख दी हैं, उनको डाल देंगे। और फिर इसके बाद फिर से थोड़ी देर चला देंगे।
और बस फिर पानी डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपके घर में खाया जाता हो। तो कोई किसी के यहाँ गाढ़ी सब्जी खाई जाती है, किसी के यहाँ थोड़ा सा पानी ज़्यादा खाया जाता है, तो उस हिसाब से हम डाल देते हैं। तो इसको कर देंगे बंद। मैं कुकर का ढक्कन बंद नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही पकाऊँगी। दूसरा ढक्कन जो है वो ढक दूँगी। और कुकर में क्या है कि बहुत ज़्यादा गल जाता है तो अच्छा नहीं लगती है फिर सब्ज़ी कोई भी है। तो मैं बनाती तो कुकर में ही हूँ, लेकिन उसका जो लिड है वो नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसी कोई प्लेट वगैरह जो है वो ढक देती हूँ। तो ये देखिए मैंने ढक दिया है और सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती और खाने के लिए रेडी है। तो बस सर्व कर देंगे जिसको भी खाना होगा। वैसे अभी फ़िलहाल है नहीं कोई घर में, और जब सब आ जाएंगे तब खाना खाया जाएगा। तो ये देखिए, और फिर इसके बाद ये शाम का है। और ये देखिए संयोग ने बनाया है, तो ये पता नहीं क्या कैसे बनाता है, आप लोगों को पता ही है। तो और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं घर पे ही ये सब अपना मेरा है कि मैं फ्रेश खिलाऊं सबको। तो मिलावटी जो होता है बाज़ार का पिसा हुआ आटा आता है, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट होती ही है, क्योंकि उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। जो हम पैकेट बंद आटा लेते हैं, और इसमें जो हमारा घर का होता है शुद्ध होता है। हमने देखा, अपने हाथों से बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी 1-1.5 महीने में इस सीज़न में कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप इसी से समझ लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल होता है मार्केट वाले में, जिससे कीड़े ना पड़ें। तो मैं ये शुद्ध खाने में बिलीव रखती हूँ, क्योंकि आजकल सबको पता है कितना ज़्यादा केमिकल हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं कैमरे के सामने। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज मैं बच्चों वाले रूम में बैठी हूँ, क्योंकि कोई आया है, कुछ काम है, तो सब बाहर बैठे हैं। और लेट हो गई हूँ मैं वीडियो के लिए, क्योंकि मैं आज गेहूँ साफ कर रही थी, तो लेट हो गई थी। फिर आज बाल धुले हैं, तो कुछ ज़्यादा ही शाइनिंग आ रही है बालों में, और तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो लेट हो गई तो नहीं तो मैं अपना काम टाइम से ही कर लेती हूँ। तो आज यहाँ का इस कमरे में आई, मैं बिट्टू के कमरे में यहाँ से बात कर रही हूँ। यहीं पे वो होमवर्क भी कर रही है अपना। संयोग बाहर है, और संयोग का तो ये होता है कि कोई आ जाता है तो बस आ जाता है। अभी रुक जा, बंद कर दे गेट। तो संयोग वह बाहर नहीं बैठा है, वो शाम को क्या पूजा कर रहा है। उसको अभी क्या था, गणपति जी बैठे थे, तो शाम को हम लोग सब आरती करते थे, और उसके पहले हम लोग इन बच्चों को कुछ अच्छा सीखें या इन लोगों को भी जानकारी हो, इसके लिए मैं इन लोगों से पढ़वाती हूँ। शाम को रामायण पढ़ते हैं ये लोग। तो पहले ये लोग करते हैं, वहाँ पे आरती कर देते हैं, संध्या वंदन कर देते हैं, फिर इसके बाद ये लोग रामायण पढ़ लेते हैं। तो बिट्टू यहाँ बैठी थी, तो उस टाइम हो गया था, तो वो अगरबत्ती मैं गैस पे चाय चढ़ा के आई हूँ। कुछ लोग आए हैं तो उनके लिए, तो वो गैस से अगरबत्ती जला ली उसने, क्योंकि वो माचिस से नहीं जला पाता है, तो गैस से जला के, और अब उसमें वहाँ लगा रहा था, तो उससे बन नहीं रही थी। तो वो आया था बता कि मैं कैसे लगाऊं। तो ये शाम को पढ़ते हैं बच्चे रामायण, क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि कितना जानते हैं बच्चे, इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और ना ही ये सब चीज़ें उन लोगों को कहीं देखने को सुनने को मिलती हैं। और अगर उनके बुक में या सिलेबस में कुछ होता भी है, तो वो ऐसे नहीं होता है, ऐसे कहानी टाइप का करके रख देते हैं, तो वो फिर कहानी के पात्र ही बन जाते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए। तो इसलिए मैंने ये रूटीन बनाया था कि ये बच्चे रामायण पढ़ा करेंगे, तो वो शाम को अपना दोनों कर लेते हैं।
तो आज टाइम हो गया था तो उसने सोचा कि कोई नहीं कर रहा है तो वो खुद अपने आप ही करने लगा था। अगरबत्ती लगा लेगा और बुक सब कर देगा, आरती वगैरह। फिर इसके बाद वो रामायण पढ़ नहीं पाता है, अभी वो छोटा है, फर्स्ट में है, तो ऐसे तो मिला के काफ़ी कुछ पढ़ लेता है, लेकिन रामायण अच्छे नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर वो तो बच्चा है अभी, तो वो पढ़ नहीं पाता है, लेकिन वो वहाँ बैठा रहता है, सुनता है। और जो दोहे चौपाई जो उसको याद है वो साथ में गा लेता है, और रामायण जो शुरुआत में रामायण की आरती है वो गा लेता है। ऐसे ही अपना करता रहता है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे सीख जाएगा वो भी। और मैं तो ऐसा है कि हमारे यहाँ गांव में शाम को बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते थे वो चबूतरों पे बैठ जाते थे रामायण पढ़ने के लिए, और मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को सबको बिठा लेते थे, साथ में पढ़वाते थे। तो हम लोगों को तो आती है, लेकिन अब आजकल इन लोगों को नहीं आती है बच्चों को, तो मैंने इसीलिए इन लोगों को ये सब कोशिश की है कि ये इनको कम से कम पता हो इतिहास हमारा जो है, और भगवान के बारे में भी सब कुछ पता हो, नहीं तो इन लोगों को कुछ पता नहीं होगा और ये पहचानेंगे भी नहीं। और अगर पहचानेंगे भी तो इतना ही जानेंगे कि कोई कहानी के रूप में, जैसे कोई कहानी के पात्र होते हैं, बस उनके लिए उतना ही होगा। इसलिए मैं इनको रामायण पढ़वाती हूँ, और थोड़ा धर्म से जुड़े रहें बच्चे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने बनाई थी अरबी की सब्जी, हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं घुइयाँ। तो घुइयाँ की सब्जी बनाई है, उसकी रेसिपी है। और ब्रेकफास्ट में मैंने ब्रेड का जो है एक जुगाड़ कर लिया था, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और बस यही है आज के ब्लॉग में। तो जैसा भी लगे आप लोगों को बताइएगा, और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और जो नए आते हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और देखने वाले लाइक कर दिया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। कल तक के लिए बाय बाय।